लास्ट अटेम्प्ट की बात है। एक स्टूडेंट था, उसके ना काफ़ी अटेम्प्ट से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था और प्रेशर भी बहुत था, टाइम भी बहुत कम था, महीना भर ही बचा था। तो उसको ऐसा था कि यार जैसे तैसे करके मुझे दोनों ग्रुप निकालने हैं, मेरे पास और टाइम नहीं है, मेरी फैमिली प्रेशर कर रही है शादी के लिए, जॉब के लिए एक्सेट्रा। तो हमारे पास एक ही महीना था। मैंने उसे समझाया कि एक ग्रुप कर ले, पर उसने बोला नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, मैं 15-15 घंटे पढ़ूंगा। और वो पूरा महीना उसने जैसे तैसे एक बार सारे सब्जेक्ट्स को रीड कर लिया और वो एग्जाम में चला गया और वो पास नहीं हुआ। वर्सेस एग्जैक्टली सेम सिचुएशन एक और स्टूडेंट था जिसके पास भी एक ही महीना था, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 ग्रुप्स उसने एक ग्रुप पे ध्यान दिया। उसको लालच नहीं थी। एक ग्रुप के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को एक बार खत्म किया, पेपर्स किए, प्रैक्टिस किया और रिवाइज किया, वो पास हो गया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। आपको 2 ग्रुप देने हैं, एक ग्रुप देने हैं, एक महीना बचा है एग्जाम का, एंड उस एक महीने के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी को सही होना ज़रूरी है। आप में से बहुत स्टूडेंट्स का काफ़ी सिलेबस हुआ होगा, बहुत सारा बचा होगा। आप डाउट में होंगे, शुड यू गिव 1 ग्रुप, 2 ग्रुप्स, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट्स द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। हाई एवरीवन, आई एम योगिता हजानी। अगर आप नए हैं चैनल पे, आई एम अ सीए, CS, ऑल इंडिया रैंकर। अभी मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो। मैं आपको हार्श ट्रूथ बताऊंगी ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर आप गुड इनफ प्रेपरेशन कर लेंगे, एक बार सारा सिलेबस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए, ये सिस्टम शायद स्कूल में वर्क करता, कॉलेज में वर्क करता, पर ये सीए का एग्जाम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप गुड इनफ प्रेपरेशन के साथ पास नहीं होंगे। मैं हर बार स्टूडेंट्स को मेंटर करती हूँ एंड आई फेस द एग्जैक्ट सेम इशू। हमने तो तैयारी अच्छे से की थी बट हम पास नहीं हुआ। आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी द बेस्ट यू कैन बी। तब जाके शायद आप 40 नंबर लेकर आएंगे, 50 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, सीए का एग्जाम का स्टैंडर्ड काफी हाई है, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी तैयारी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू पास? बेसिक्स, एब्सोल्यूट बेसिक्स। आपकी कोचिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। सेकंड, कोचिंग वैसे कंपलसरी नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सेकंड, आपकी सेल्फ रीडिंग होनी चाहिए। कोचिंग के बाद आपने खुद ने सिलेबस पूरा पढ़ा होना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो आपने खुद ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए अपने हाथ से, ओरली नहीं। ओके। थर्ड, आपको वो सब रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम एक बार पढ़ के सब कुछ याद नहीं रख सकते। ठीक है। फोर्थ थिंग अभी बचा है, आपको एग्जाम पेपर्स करने हैं कम से कम 6-7 पास्ट एग्जाम पेपर्स, कम से कम 6-7 RTPs करने हैं इस अटेम्प्ट के, पिछले अटेम्प्ट्स के। फिर आपको कम से कम कुछ तो मॉक्स भी लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4-5 इस अटेम्प्ट के, प्रीवियस अटेम्प्ट्स। आपने बहुत सारे पेपर्स सॉल्व किए होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न पता है, यू आर यूज टू इट। आपको पता है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितना फास्ट लिखना है, समझ लो। ये सब अगर आपने कर लिया तब जाके आप पास होंगे, तब जाके आपके 40, 50, 60 नंबर आएंगे। और ये सारा कुछ आपने हर सब्जेक्ट में करना है। ठीक है। और आपने हर सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 90% चैप्टर्स के साथ ये सब किया होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ना, 60-70% चैप्टर्स ही करते हैं, 4-5 तो छोड़ ही देते हैं, बोलते हैं इनमें से तो ज्यादा आता नहीं है, 3 नंबर का ही होता है, 2 नंबर का ही होता है, 4 नंबर का ही होता है। मिला जुला के वो 20 से 40 नंबर का तो पढ़ के ही नहीं जाते, या ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, रिविजन लेक्चर देख के जाते हैं। या फिर अगर वो सब कुछ करते हैं तो सिर्फ एक बार ढंग से रीड किया हुआ होता है, उन्होंने कोई रिविजन नहीं किया होता है, एग्जाम पेपर 1 या 2 देखे होते हैं, और उसके बेसिस पे दे एक्सपेक्ट कि वो पास हो जाएंगे। थोड़े दिलगुलू हो ये, दिस इज नॉट गुड प्रेपरेशन फॉर सीए। यू नीड ऑल ऑफ दिस दैट आई मेंशन्ड टू पास, दैट्स इट। समझे? अब जरा इसको समझते हैं और डिटेल में। अगर आप एक बार सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट की सेल्फ रीडिंग करने में, प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 70 से 100 घंटे लग जाएंगे। उसकी रिविजन करने में रफली 40-50 घंटे लगेंगे। मॉक्स वगैरह करने में रफली आपको 10 घंटे लग जाएंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 100 से 150 घंटे चाहिए उसको पास करने को। अब उस हिसाब से आप लगा लो कि आपको एक ग्रुप यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम चाहिए और 2 ग्रुप के लिए कितना टाइम चाहिए। मैं सिर्फ हार्श रियलिटी बताने आई हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि बाद में जब पास नहीं होते हो एंड रोते हुए आते हो, आई कांट सी। So it's much better that you know right now what you are sitting in the exam for. ये सब किया तो निकलेगा एग्जाम, नहीं तो नहीं निकलेगा। सॉरी। एक और रेपिटेटिव इशू जो मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो ये है
कि देखो वक्त के साथ ना प्रेशर बढ़ जाता है। लेट्स से आपने सीए फाइनल या इंटर का आपने 1-2 अटेम्प्ट नहीं क्लियर किया फॉर वट एवर रीजंस, अब फैमिली आपको उंगली करने लग जाती है, तू तो पास नहीं हो रहा, तू तो पास नहीं हो रहा, वो लोग पास हो गए, शादी कर ले। इट्स अनोइंग, आई नो, एंड यू फील अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी पास हो गए। तो ऐसे में क्या लालच आ जाती है, आपको लगता है एक ही महीना बचा है, जैसे तैसे एनी हाउ आई हैव टू पास दिस एग्जाम, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा एंड मुझे दोनों ही ग्रुप निकालने हैं, एक ग्रुप नहीं दोनों ही ग्रुप निकालने हैं। तो यहाँ क्या होता है, यू आर नॉट रियलिस्टिक, आप इमोशनल होके सोच रहे हो। आप चाहो भी तो 15-15 घंटे आपने 30 दिन दे भी दिए, तो आपके कितने घंटे हो जाएंगे? विल यू स्टिल बी एबल टू कवर all the subjects to the detail that I discussed? Not really. आपको लगेगा नहीं नहीं मैं एक्सेप्शन हूँ, मैम तो कुछ भी बोल रही है, मैं तो पास हो जाऊंगा, एक बार भी ढंग से पढ़ लूंगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम। कुछ चीज स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने पिछला एग्जाम दिया था ना, तो हमने तो पढ़ रखा है, हमें तो बस रिवाइज करना है, वी रिमेंबर एवरीथिंग। बट अगेन लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक ओवर हियर। क्या होता है, जो हमने 4 महीने पहले पढ़ा है वो इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होता, वो इतना अच्छे से याद नहीं होता। तो आपको एक बार तो ढंग से सब कुछ रीड करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे वो क्वेश्चंस वापस से, क्योंकि वो इतने अच्छे से आपको याद नहीं होंगे जितना आप सोच रहे हो कि आपको याद है। वो मेहनत लगेगी वापस, और फिर आपने मॉक्स वगैरह और करने हैं, राइट? सो ये सबको हिसाब में रखते हुए इट्स मच बेटर कि आप इमोशनल डिसीजन ना लें, आप रियलिस्टिक होकर सोचें कितना आपके पास एक्चुअली टाइम बचा है। अभी जैसे अगस्त का बिगनिंग है, आपके पास 30-40 दिन बचे हैं, डिपेंडिंग ऑन विच ग्रुप यू आर सिटिंग फॉर। फिर आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं? बच्चे बोलते हैं हम 15 घंटे पढ़ेंगे, बट एक्चुअली उनका आउटपुट ना 6-8 घंटे ही होता है। तो अगेन उस हिसाब से जरा सोच के देखिए आपका कितना सिलेबस बचा है, जरा सोचिए। कई लोगों का अभी जैसे एक सब्जेक्ट हो रखा होगा, कई लोगों का एक पूरा ग्रुप हो रखा होगा एक बार, कई लोगों का एक बार दोनों ग्रुप की फर्स्ट रीडिंग हो रखी होगी, ठीक है, कई लोग के 1-2 एग्जामिनेशंस होंगे। तो वो सब हटा के अब देखो कितना पोर्शन बचा है, अब रिविजन करना बाकी है, फिर आपको मॉक्स देना बाकी है, कितना रफली टाइम लगेगा, डू आई हैव दैट टाइम, डू दैट कैलकुलेशन फॉर योर सेल्फ, और फिर डिसाइड करो। आप खुद सोच के देखो एक बार, आप 2 ग्रुप देने जाते हो, एवरेज गुड परफॉर्मेंस देते हो, उम्मीद लगाते हो कि पास हो जाओगे क्योंकि आपने वहाँ पे जाके 80% पेपर सॉल्व किया है ढंग से, आपके नंबर 35 आते हैं और आप नहीं क्लियर होते, दोनों ग्रुप अटक जाते हैं, 4 से 5 महीने वेस्ट हो जाते हैं। ये चाहिए आपको? या फिर यू वांट कि चलो एक ग्रुप करा, 3 बार ढंग से पढ़ा, बहुत मेहनत डाली, वहां जाके देकर आया, 90% लिख कर आया, और समहाउ वो एक ग्रुप और वो 3 सब्जेक्ट तो निकल गए, टाइम नहीं वेस्ट हुआ यार, इज्जत नहीं खराब हुई यार, तो क्या हुआ, 3 एक्स्ट्रा महीने लग जाएंगे, बन जाऊंगा सीए, बट एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस तो नहीं गिरा क्या? सो हियर यू हैव टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक रादर देन इमोशनल। That's the little tea I came here to give you. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज डू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं एक्टिव हूँ वहाँ, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूंगी।